अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कपिल प्रताप BS जोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड वेलकम टू द कैप्स अकेडमी। तो देखो, लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक किए थे वो किया था थ्योरी और लॉ और उसके साथ प्रिंसिपल्स। तो वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर दिया था। और अगर जिसको थ्योरी और लॉ समझना है तो वो मेरे चैनल पे जाएं और उसमें जो लास्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया है थ्योरी और लॉ का, उसको देख के आप वहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो कौन सा है? जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा एनालिसिस के बारे में। तो हम डिस्कस करते हैं कि डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा एनालिसिस क्या है। इसके बाद एक टॉपिक बनता है, वो भी इसी लेक्चर में हम कवर करेंगे और उसके साथ साथ इस चैप्टर को हम करेंगे क्लोज। उसके बाद जो हमारा तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट डेटा एनालिसिस एंड डेटा ऑर्गेनाइजेशन। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा एनालिसिस और डेटा ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे कि डेटा क्या है, डेटा खुद क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या है और डेटा एनालिसिस क्या है। तो चले बात करते हैं। तो बेसिकली डेटा है क्या? देखो, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या जब भी हम कोई भी ऑब्जर्वेशंस करते हैं तो उस ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट में हमें क्या मिलती है? एक किस्म की इंफॉर्मेशन मिलती है। या तो वैल्यूज़ के फॉर्म में मिलेगी, या तो फिर हमें वो नंबर्स के फॉर्म में मिलेगी, या तो वो नॉलेज के फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, तो उस इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? उस इंफॉर्मेशन को हम बेसिकली कहते हैं डेटा, जो हमने कहाँ से कलेक्ट की? जो हमने कलेक्ट की उस एक्सपेरिमेंट से, उस ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, जैसे कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके बारे में हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब उस एक्सपेरिमेंट से हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो बेसिकली क्या होती है? वो एक किस्म की डेटा होती है जो हमने उस एक्सपेरिमेंट से हासिल की है। तो अब डेफिनेशन की बात करते हैं जो हमने बोर्ड पे लिखी हुई है। ठीक है, तो डेटा क्या है? बोलता है द इंफॉर्मेशन, क्या? द इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स और वैल्यूज मेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। क्या? कि ये एक इंफॉर्मेशन है। डेटा क्या है? एक इंफॉर्मेशन है। वो या तो वो वैल्यूज के फॉर्म में हो सकती है, या तो वो किसी नेम के फॉर्म में हो सकती है। मतलब कि किसी के नेम्स भी हो सकते हैं उसमें, या फिर किसी के मतलब कि कोई वैल्यूज़ भी हो सकती हैं जो एक इंफॉर्मेशन के तौर पे हमें एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से मिलती हैं। तो उसे हम कहते हैं डेटा। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हुआ कि डेटा क्या होती है। अब उससे आगे हम बात करेंगे डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा एनालिसिस के बारे में। पहले हम बात करते हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या है। देखो, वैसे आपने वर्ड ऑर्गेनाइजेशन सुना होगा। ठीक है, तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करके, अरेंज करके रखना। सिंपली जैसे भी देखें हम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका काम क्या होता है? किसी एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, उनको मतलब के संभालना, या उनको एक तरीके से जो है उनको रखना। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या हुआ, हम पढ़ रहे हैं कि डेटा ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? जो डेटा है, क्या बेसिकली जो डेटा है उसको ऑर्गेनाइज करना है हमें। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो डेटा ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली उसके दो दो तरीके से डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, जिसमें एक होता है टेबल फॉर्म, दूसरा होता है ग्राफ फॉर्म। तो ये वो दो तरीके हैं जिनकी मदद से हम कोई भी डेटा होती है, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। किसके फॉर्म में? या तो वो टेबल के फॉर्म में रखते हैं, या तो फिर हम उसको ग्राफ के फॉर्म में रखते हैं। तो अब हम बात करेंगे टेबल और ग्राफ क्या है। ठीक है, बेसिकली टेबल क्या है? बोला है कि ए टेबल इज अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग अ डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो देखो, यहाँ तो मैंने एक सिंपल टेबल बनाया है। वैसे अगर हम पीरियोडिक टेबल भी देख लें तो देखो उसमें क्या किया है उन्होंने? जो एलिमेंट्स है उनकी जो क्या है, उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो उन्होंने, या एक किस्म की डेटा एलिमेंट्स के बारे में उन्होंने क्या है किया है, उसको जो है वो पीरियोडिक टेबल में रोज और कॉलम्स में जो है उनको अरेंज किया है, और अरेंज करके उनको हमें रिप्रेजेंट किया है। तो वो क्या है? एक पीरियोडिक टेबल, वो एक टेबल है जिसमें जो क्या उन्होंने एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की है रोज और कॉलम्स में, लाइक दैट। ठीक है, तो वो एलिमेंट्स क्या है? वो बेसिकली एक किस्म की डेटा है जो साइंटिस्टों ने जो है वो डिस्कवर करके हासिल की है। उनको उन्होंने क्या किया? एक टेबल के अंदर जो है वो प्रेजेंट किया है, जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि टेबल क्या होती है। बेसिकली टेबल क्या होती है? एक तरीका होता है जिसमें हम डेटा को रोज और कॉलम्स में क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने सिंपली एक टेबल छोटा सा बनाया है बायोलॉजी और उनकी 3 डिवीजन है उनके बारे में। तो ये भी क्या है? एक किस्म का डेटा है जिसको मैंने एक टेबुलर फॉर्म में जो है वो
प्रेजेंट करके आपको शो करवाया है। यहाँ से क्लियर हुआ कि टेबल क्या होता है। इसके बाद दूसरा जो है वो ग्राफ, ठीक है। और ग्राफ क्या है? ग्राफ बेसिकली बोलते हैं एक डिज़ाइन है। क्या है? एक डिज़ाइन है, डिज़ाइंड एक डायाग्राम है। ग्राफ क्या है? बेसिकली एक डिज़ाइंड डायाग्राम है डेट रिप्रेजेंट द डेटा और वैल्यूज इन द ऑर्गेनाइज्ड मैनर। अब ये भी क्या है? ये भी एक डायाग्राम है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम जो डेटा और वैल्यू को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक पर्टिकुलर तरीके से हम उसको क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि ये मैंने एक टेबल एग्जांपल दी है कि जो ये मैंने सिंपली ये जो रेड लाइंस दिख रही हैं ये बेसिकली नंबर ऑफ पेशेंट्स है। मैंने जो है वो ऐसे ही बना लिया इधर एग्जांपल के तौर पे। और साइड में क्या हुआ है, नंबर ऑफ मलेरियल पेशेंट्स, मतलब कि ये शो कर रही है मलेरियल पेशेंट्स का। और नीचे वाली लाइन जो है ये मंथ शो कर रही है। तो एक मंथ में मलेरिया के पेशेंट बहुत ज़्यादा मिले, उसके बाद कम मिले, उसके बाद बहुत ज़्यादा मिले, उसके बाद कम मिले, कम मिले, कम और कम, फिर एकदम से ज़्यादा। तो बेसिकली ये क्या एक ग्राफिकल डायग्राम है जिससे हमें शो हो रहा है कि कौन से महीने में कितने हमें मलेरियल पेशेंट्स मिले, या कौन सा मंथ था जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा मलेरिया के पेशेंट्स मिले। तो ये क्या था? ये एक किस्म की डेटा थी जिसको हमने एक डायग्राम या एक ग्राफ के फॉर्म में हमने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया और उसको आपके आगे रिप्रेजेंट किया। तो ये था डेटा ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं किसमें, टेबल और ग्राफ के फॉर्म में। उसके बाद जो दूसरा जो टॉपिक है वो है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस क्या है? उससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि देखो हमने जो कंक्लूजन पढ़ा था, कंक्लूजन जो लास्ट स्टेप था बायोलॉजिकल मेथड्स का, उसमें हमने पढ़ा था कि जब भी रिजल्ट मिलती है किसी एक्सपेरिमेंट की और जो हाइपोथेसिस बनाई है, उन दोनों को किया जाता है एनालाइज। क्यों? क्योंकि इसलिए एनालाइज किया जाता है कि जो हमें डेटा मिली है एक्सपेरिमेंट से, जो रिजल्ट के फॉर्म में हमारे पास आई है, उसको हम कंक्लूजन में क्या कर रहे थे, एनालाइज कर रहे थे। मतलब कि उसको देख रहे थे कि वो डेटा उस हाइपोथेसिस को प्रूव करती है या नहीं करती, सिंपली। तो बेसिकली वो क्या था, वो डेटा एनालिसिस थी जिसके मदद से हम क्या कर रहे थे, हम हाइपोथेसिस को चेक कर रहे थे क्या वो एक्सपेरिमेंट से जो हमें इंफॉर्मेशन हासिल मिली है इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट, क्या उसको वो डेटा मैच करती है, या वो हाइपोथेसिस जो है वो उस डेटा को मैच करती है जो रिजल्ट के फॉर्म में हमारे पास है। तो अब हम यहाँ से क्या पता चला कि डेटा एनालिसिस क्या है, जो हम डेफिनेशन लिखी है वो बताता हूँ, ठीक है। बोला है कि डेटा एनालिसिस नेसेसरी होती है टू प्रूव, क्या, टू प्रूव और डिसप्रूव हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंटेशन। तो जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसकी मदद से हमें जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा मिली है, हम उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, किसके साथ, हाइपोथेसिस के साथ। फिर हमें वहां से क्या पता चलेगा कि क्या वो हाइपोथेसिस सही है या नहीं है। तो सिंपली डेटा एनालिसिस की मदद से हम प्रूव करते हैं कि जो हाइपोथेसिस बनाई है वो सही है या गलत है, ठीक है। उसके बाद दूसरी पॉइंट, डेटा एनालिसिस इज डन, डेटा एनालिसिस इज डन थ्रू एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। अब जो डेटा एनालिसिस की जाती है वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स है, उनकी एप्लीकेशन यूज करके की जाती है, ठीक है। तो बेसिकली स्टैटिक्स खुद एक सब्जेक्ट है, उसमें उसके मेथड्स यूज होते हैं दो, उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स, जो स्टैटिक्स में यूज होते हैं। तो हम उसको भी डेटा एनालिसिस में यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे पॉइंट लिखी हुई है कि डेटा एनालिसिस जो है वो अगर की जाती है तो उसको स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं उनके एप्लीकेशंस यूज करके की जाती है। तो वो एप्लीकेशंस कौन सी हैं? दो एप्लीकेशंस हैं, एक रेशियो है, दूसरा प्रोपोर्शन है। तो ये दो एप्लीकेशंस हैं जिनको हम डेटा एनालिसिस में यूज करके डेटा को एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, ठीक है। पहले है रेशियो। अब रेशियो क्या है? बेसिकली रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज। अब रेशियो बेसिकली है क्या? हम रेशियो में क्या करते हैं, बेसिकली ऐसी दो वैल्यूज उनको कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर सपोज हम एग्जाम्पल तो, आप फिल्में वगैरह देखते होंगे, उसमें बोलते होंगे ये एक बंदा 100 के बराबर है, तो वहां पे रेशियो क्या निकल रहा होगा, 1:100, मतलब एक बंदा 100 के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो वैल्यूज को कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसको हम रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो रेशियो को एक्सप्रेस किस में किया जाता है, क्वार्टर फॉर्म में, मतलब कि हाफ के फॉर्म में। अगर इसी चीज को हम इसमें लिखें तो भी सेम थिंग है। समझ में आई बात? उसके बाद एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ फ्लावर हैज 4 सेपल्स 12 पेटल्स।
अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं सेपल्स और पेटल्स का, उनका नंबर कितना है एक फ्लावर में। तो एक फ्लावर है जिसमें 4 सेपल्स हैं और 12 पेटल्स हैं, तो इसका रेशियो क्या बनेगा 4:12। तो ये रेशियो 4:12 किसका रेशियो है, सेपल्स और पेटल्स का, जो एक फ्लावर पे प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे प्रोपोर्शन की। तो प्रोपोर्शन क्या होता है, तो बेसिकली जैसे हमने रेशियोज में क्या कर रहे थे, 2 वैल्यूज को कंपेयर कर रहे थे, बट प्रोपोर्शन में हम क्या करेंगे, 2 रेशियोज को कंपेयर करेंगे, और कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम थिंग है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रोपोर्शन क्या है, ये एक इक्वेशन है जिसमें हम क्या करते हैं बेसिकली 2 रेशियोज को हम इक्वल करते हैं। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे 2 वैल्यूज थी, उनको कंपेयर कर रहे थे, बट इसमें क्या है, वही चीज है, डिफरेंस कोई भी नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है, प्रोपोर्शन वो एक इक्वेशन है जो स्टेट करती है कि 2 वैल्यूज या 2 रेशियोज जो हमने बनाए हैं वो बराबर है कि नहीं। सिंपली फिर से सुनो, प्रोपोर्शन क्या है, एक इक्वेशन है जिसकी मदद से हम क्या कर देखते हैं कि क्या वो 2 रेशियोज आपस में बराबर है कि नहीं, एक दूसरे में बराबर है कि नहीं सिंपली। तो इसमें क्या करते हैं, हम 2 रेशियोज को देखते हैं वो इक्वल हैं कि नहीं सिंपली। उसके बाद जो प्रोपोर्शन है, ठीक है, दूसरी पॉइंट, द प्रोपोर्शन मीन्स ज्वाइन रेशियोज बाय द साइन ऑफ इक्वलिटी। अगर 2 रेशियोज को हम कभी भी जो है वो इक्वल करेंगे तो उसके बीच में जो है वो एक इक्वलिटी की साइन रखेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर सपोज ये मैंने लिखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। तो ये इक्वलिटी क्या है, ये 2 रेशियोज को क्या कर रही है, इक्वल शो कर रही है कि दोनों रेशियोज इक्वल हैं, तो इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। उसके बाद प्रोपोर्शन में बी एक्सप्रेस एज कहीं कहीं जगह जो प्रोपोर्शन में इक्वलिटी की भी साइन यूज होती है, और कहीं कहीं जगह भी ये जो मैंने 4 डॉट्स लिखे हैं, इसमें भी जो प्रोपोर्शन को एक्सप्रेस किया जाता है कहीं कहीं। तो ये दोनों साइंस, एक इक्वलिटी और ये 4 डॉट्स हैं, इनको जो यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस द 2 रेशियोज सिंपली। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक डेटा एनालिसिस और डेटा ऑर्गेनाइजेशन।